कसूर का इलाका इलाहाबाद चोरों डकैतों का गढ़ बन गया। लगातार वारदातों ने मकीनों का जीना हराम कर दिया। एक ऐसी ही बड़ी वारदात, डाकू पूरे घर का सफाया कर गए। माल जो उसकी हिफाजत नहीं, जान की हिफाजत नहीं। हमारा शहर कोई लियारी से भी ज्यादा नाकस हुआ पड़ा है। हमारे घर में रॉबरी हुई है। अच्छा। तो ये सुबह तकरीबन 8:30 का ये इंसिडेंट स्टार्ट हुआ है। अच्छा। 8:35 या 8:30 से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि मैं जो ना घर को तकरीबन 8:30 पे मैंने घर से निकला हूँ कॉलेज के लिए। तो बेसिकली मैं टीचिंग भी करता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। तो मैं और मुझसे बड़े भाई जो है, हम दोनों बाइक पे इकट्ठे निकले हैं। वो उन्होंने मुझे बाज़ार में अड्डे पे ड्रॉप किया है। तो ड्रॉप करके वो फिर अपनी तरफ ड्यूटी पे चले गए हैं। और उसके बाद मुझे ना कॉलेज की की भूल गई घर में। तो मैं वापस फ़ौरन फिर रिटर्न हुआ हूँ। तो घर आया हूँ, तो घर से मैंने की पकड़ी है। तो 8:35 पे मैं घर से की लेके निकल गया हूँ। अच्छा। और वो जो डाकू हैं तकरीबन 8:40 पे घर आ गए हैं। तो बस घर आए हैं, तो एक बच्चा था, छोटी बच्ची थी एक, उसने दूध, हमारा कहीं घर लगा हुआ है, तो वो दूध देने के लिए घर आए हैं। तो दूध दे के वो अभी बच्ची बाहर निकली है। तो घर में सिर्फ अम्मी थी और एक भाभी मेरी थी, तो सिस्टर इन लॉ मेरी। तो बाकी जो भाई थे वो कारोबार पे चले गए सुबह टाइम, क्योंकि हमारा जो है ना एक स्पेशल एक डे होता है। उस डे जो है ना घर में जो है ना इतने ज़्यादा लोग नहीं होते। ठीक है। तो बस ये किसी ने उनको प्रॉपर जो है ना प्री प्लान के मुताबिक गाइड किया गया था उनको। तो वो प्लान के मुताबिक वो आए हैं लोग, और उनको पता था बिल्कुल, ऐसे उनको कोई खौफ नहीं था। वो डायरेक्टली आए हैं घर में। उनको तो ऐसे जैसे उन्होंने हर चीज़ ना जैसे वो रख के गए हैं, और उनको घर का पता था। न्यू घर में एंटर होना तो वो इतना मुश्किल होता है कि घर को पता ही नहीं चलता कि कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना। तो आम जनरल हम बात करें किसी की भी, तो ऐसे उनको गाइड किया गया था। तो उनको हर चीज़ पता है कि कहाँ कहाँ चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो वो आए हैं, और बच्ची जो दूध दे के गई है, फ़ौरन जो है वो भाभी ने दरवाज़ा लॉक नहीं किया। तो वो बच्चा जब बाहर जाता गया, तो फ़ौरन से वो बंदे एंटर हो गए हैं। वो तकरीबन 4 से 5 लोग थे। तकरीबन जो एंटर हुए हैं घर में वो 4 लोग थे। और उनको जो बैकअप पे बंदा जो रिपोर्टिंग कर रहा था, उनको जो बैकअप जो भी उनको सिक्योरिटी दे रहा था, शायद वो नहीं इलम के कितने हैं, 3-4 हैं। वो बाहर का कोई आइडिया नहीं हमें, क्योंकि उनके प्रोटेक्शन के लिए बाहर भी शायद हों। जिन लोगों ने स्नैचिंग का काम करना था, जो लोग जिन्होंने लोग वगैरह तोड़ने थे, जिन्होंने सामान निकालना था, उन लोगों ने ग्लव्स पहने हुए थे। ठीक है। और जो बाकी थे वो जस्ट प्रोटेक्शन के लिए जो ना वो गन जो है, गन पॉइंट पे जो इन्फेक्टेड पर्सन थे उनको बिठाया हुआ था कि आप लोग अगर आवाज़ निकालेंगे तो गोली शूट कर देंगे आप लोगों को। तो इतने में जो अब्बू मेरे हैं वो दुकान से आए हैं। फ़ौरन में इनके ये इंसिडेंट चल रहा था। भाभी अकेली थी, अम्मी थी घर में, जस्ट 2 लोग थे। तो इतने दौरान ये अब्बू आ गए शॉप से। उन्होंने अब्बू को भी पकड़ लिया। फिर अब्बू को उन्होंने फिर तशद्दुद का निशाना बनाया। फिर अब्बू को बिठा दिया उन्होंने। बिठाने के बाद फिर वो अपने काम पे लग गए हैं। 2 लोग, हमारे घर में 2 पोर्शन डिवाइडेड हैं। तो एक साइड पे 2 लोग चले गए हैं, दूसरी साइड पे 2 लोग चले गए हैं। सामान जितना भी पैसे वगैरह थे, तकरीबन अप्रोक्सीमेटली जो है ना वो 23 लाख के करीब जो है वो नुकसान हमारा हुआ है। लेकिन अभी हम वो भी फर्दर मोर चेक कर रहे हैं कि हमारी क्या क्या चीज़ें जो गायब हो गई हैं। अभी तो छोटी मोटी चीज़ें काउंट नहीं की, जस्ट हमने वो अमाउंट देखी है जो कि हमारी सामने पड़ी हुई थी, हमने रखी हुई थी, बस वो चीज़ गायब। उसके बाद फर्दर मोर हम जो चीज़ें उनकी जो जहाँ पे वो चीज़ें पड़ी हुई थी, उनके साथ जो छोटी मोटी चीज़ें वैसे पड़ी हुई थी, वो चीज़ें गायब हुई हमारी। इनके बड़े भाई मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। आज ये जो हमारा शहर जो वो लियारी से भी ज़्यादा नाकस हुआ पड़ा है कि जिसी की माल जो उसकी हिफाजत नहीं, जान की हिफाजत नहीं। कत्लो गारत इतनी हो रही है कि कोई किसी की जान की हिफाजत नहीं कर सकता। ये जो महकमा है हमारी तनख्वाहों से, हमारे टैक्स से पलता है, जो हमारी हिफाजत नहीं, महफूज नहीं है। वो हमारे घर आए हैं, दाखिल हुए हैं, हमारे वालिद के ऊपर भी तशद्दुद किया है और हमारी सिस्टर के ऊपर तशद्दुद किया। गन पॉइंट के ऊपर जो घर में टिकटी की उन्होंने। फिर हम ये 15 पे कॉल की। 15 कॉल करने के बाद जो इधर जो पुलिस वाले वो आए, उन्होंने देखा तो वो हमारे से कुछ उल्ट पुल्ट बातें करना शुरू कर दिए। क्या हुआ, कैसे हुआ, आपको घर का नहीं पता था, जो ऐसी बातें करते रहे। तो हमने उनकी बातें सुनी। मैंने कहा अफसर अल्लाह खान ने जो बात कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, उनकी बात भी सुननी चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई चले हम देखते हैं, कैमरा वगैरह दो देखते हैं। जब कैमरे बाहर रोड पे चले गए तो उन्होंने खुद कहा भी इधर बैठ के ये देखो जो ये काम पुलिस का होता है। तो वो खुद हमें कह रहे हैं कि ये भाई आपको देखे किस पे शक है। भाई हमें किसी पे शक नहीं है। हमारी जो वारदात हुई है ये कानून का फ़र्ज़ है, वो ढूंढे। फ़र्द को हमारा नहीं है। अगर किसी आदमी का खुद अपने घर की हिफाजत करनी है तो ये कानून जो है ये ख़त्म कर दे। जो हमारे साथ ज़्यादती हुई है
हम उसके लिए रोड पे भी निकले। वो इंतज़ामिया फिर आई है हमारे पास, डीएसपी साहब आए हैं, ठीक है। और हमारे इधर जो CIA के इंचार्ज थे मलक जब्बार साहब, वो भी आए हैं। हमारे इधर इलाका के मुअज़्ज़िज़ीन, उन्होंने फिर हमें बोला कि आप जो भी आपका राइट है आपको FIR करवाएं, ठीक है। और उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया है। तो हम उनके बड़े मशकूर हैं कि उन्होंने भी हमारे साथ अच्छा कोऑपरेट किया, और हम FIR हो गई हमारी। तो हम इंतज़ामिया से और SHO साहब से इल्तमास करते हैं कि मेहरबानी करके हमारी दादरसी की जाए, ठीक है। जो हमारा नुकसान हुआ है वो हमें वापस दिलाया जाए। अच्छा, हुलिया बताते हैं घर वाले कि किस तरह के दिखते थे? हाँ जी, वो जो आदमी थे तकरीबन 24-25 साल की उम्र में यंग लड़के थे। ठीक है। 3 तो ऐसे थे, एक जो तकरीबन 30-32 साल की उम्र में था, उसकी छोटी छोटी दाढ़ी भी थी। तो एक ने नज़र वाला ऐनक चश्मा लगवा रखा था। तो मास्क जो पहने थे उन्होंने 2 लड़के थे, एक ने जैसे रेस्क्यू वाली जैकेट होती है वगैरह ऐसी ऊपर पहनी हुई थी शर्ट के, ठीक है। जीन्स पहनी हुई थी, और 2 ऐसे उलिये में थे, 2 कपड़ों में थे। और एक जो आदमी था वो मोटा सा था, तो उसका कद थोड़ा सा दरमियाना था। दूसरे लंबे कद के थे, और वो स्मार्ट से, इतने ज़्यादा मोटे भी नहीं थे और पतले भी नहीं थे। क्या देखते हैं, क्या होना चाहिए था, क्या हो गया? बस हमने तो ये सोच भी नहीं रखा था कि हमारे साथ ऐसा होगा। तो जैसे अल्लाह की मर्ज़ी है, मगर हमारे साथ हुआ ये बहुत बुरा है। हम इसलिए अभी ये इसी परेशानी में है कि सोच रहे हैं कि ऐसा हमारे साथ हो कैसे गया। अच्छा, आपके इलाके में ये ना मामूल बन चुका है, चोरियां, डकैतियां, वारदातें, क्या देखते? मुल्क के हालात के बारे में देखें तो हर जगह ही ऐसा चल रहा है, ठीक है, मगर इलाहाबाद एक ऐसी जगह बन गई है, यहाँ किसी को कोई पता नहीं है। इतनी आबादी हो गई है शहर से आके, और कौन किधर रह रहा है, कि कहाँ से आया, कहाँ रह रहा है, ये तकरीबन अब तो लोगों को पता ही नहीं चल रहा। कभी वक्त था कि हर किसी को एक दूसरे का पता था, जानते पहचानते थे। अभी तो इतने चेहरे नज़र आते हैं कि पता ही नहीं चलता ये कहाँ से आ गए हैं लोग, ये कौन है। मेरे ख्याल में यही वजह है कि ये आबादी बढ़ गई है, इंतज़ामिया कम है, लिहाजा इसको कंट्रोल करना मुश्किल है। तो इसकी वजह से मेरे ख्याल में ये परेशानी आई है, वारदातें इधर ज़्यादा हो रही हैं। इस वक्त मेरे साथ निजी चैनल के जो है सहाफ़ी मेरे साथ मौजूद हैं, जो इस एरिया को क्लियर करते हैं। कैफी भाई, ये इलाहाबाद एक एरिया है, इस एरिया में काफ़ी देर से जो है वारदातें जो हो रही हैं, और काफ़ी बड़ी वारदातें हो रही हैं। आप भी क्लियर करते रहे, तो किस तरह की कैसी वारदातें हो रही हैं? देखिए, 4 माह के अंदर कोई बड़ी जो डकैतियाँ हुई है ना, वो 25 के ऊपर है। 25 के ऊपर? 25 के ऊपर बड़ी डकैतियाँ, जो आप ऐसे समझे कि 20-30 प्लस हैं। अच्छा। उसके बाद छोटी डकैतियाँ जो वो तकरीबन 15 के करीब है। अच्छा। जिस पे आप आ जाए 13 के करीब, इससे नीचे जो रकम है, अमाउंट है, वो छीनी गई है। ठीक है। इलाहाबाद का जो इलाका है वो आप ऐसे समझें कि इस वक्त लिहारी जो कराची कभी हुआ करता था, आज इलाहाबाद है जो वो लिहारी बना हुआ है। अच्छा। यहाँ पे कोई ताजर महफूज नहीं है, दुकानों के ऊपर ताजर बैठे हैं, डकैत आते हैं, पिस्टल निकालते हैं, और फौरी जो है ना वो आपका जो माल मसरूका है, जमा पूंजी है, छीन के चांदी सैकड़ में गायब हो जाते हैं। अच्छा। अभी तक इस साल के जो मुकदमात है थाना इलाहाबाद की हदूद में, जो वारदातें या जराइम हुए हैं, वो कम से कम 1700 के करीब हो चुके हैं। अच्छा। और इस इलाके की आबादी कितनी है, कितनी हो जाती है? जो रजिस्टर्ड आबादी है वो तो तकरीबन 2 से 2.25 लाख है, लेकिन जो साइड से लोग आए हुए हैं जिनके आईडी कार्ड इलाहाबाद के नहीं है, ये तकरीबन आबादी कुछ 6-7 लाख के करीब है। ठीक है। तो थाना इलाहाबाद के अंदर अभी तक जो इस साल की रिकवरी दी गई है तकरीबन 60 बंदों को दी गई है, जिस पे अगर आपकी मोटरसाइकिल चोरी होती है 1 लाख रुपए की, और उसको रिकवरी दी जाती है 7 से 8 हज़ार रुपये, जिसमें से 4,000 रुपये वो वकील को दे आता है, और 3,000 रुपये उसके पास बचते हैं, और उसको ये पुलिस वाले रिकवरी का नाम दे देते हैं कि ये रिकवरी डाली गई है। पिछले 5 दिन हम पीछे चले जाए तो किस दिन कैसे कैसे वारदातें कितनी हो चुकी हैं?
गुलशन इकबाल कॉलोनी के अंदर सरफराज नामी एक शहरी है, इंतहाई शरीफ आदमी है। 4 से 5 डाकू उनके घर दंदनाते हुए असला लेके दाखिल होते हैं। 45 लाख रुपए की उनकी वारदात हुई है। 45 लाख रुपए की। और इसके अलावा मुख्तलिफ जो राजधानी की ज़्यादा वारदातें हैं, जो रोड डिकेटी जैसे कहा जाता है, वो भी 35,000 छीने गए, 45 छीने गए, 50 छीने गए, मोटरसाइकिल ले गए, मोबाइल ले गए। और 8 लाख रुपए की एक वारदात है, तकरीबन घुड़िया का रैशी था। इसके अलावा तलवंडी का एक रैशी था, 4 लाख रुपया उसका था। ताजर ज़्यादातर शिकार होते हैं और बैंकों से जो लोग रकम लेके निकलते हैं वो ज़्यादातर शिकार होते हैं। जो आड़ती हैं, जो ताजर हैं शहर के, जिनके टैक्स से ये तनख्वाहें लेते हैं पुलिस अफसरान, उनसे ही पैसा छीना जा रहा है। अभी ऐसा समझें कि ज़िला कसूर है जो ये टोटल ठेके पे है। ये इन्होंने डाकुओं को ठेके पे दे दिया है। बहुत बड़ी बात। चोरों को मैं दावे से कहता हूँ, अच्छा, दावे से कह रहा हूँ कि इन्होंने ठेके पे दे दिया, जो मर्जी करे। जब से डीपीओ कसूर आए हैं, हज़ारों ऐसे केस हैं पुलिस अफसरान के जो स्कैंडल सामने आए हैं। अभी हाल ही में 2 दिन पहले एसएचओ साहब ने एक बंदे को फौत हुए को 8 साल हो गए थे, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया है वाई फायरिंग का। कोई तहकीक नहीं, कोई कुछ नहीं, रिश्वत की वजह यहाँ पे पर्चे दर्ज हो रहे हैं। मेरे पास सबूत मौजूद है, लेकिन दिखाएं किसको? आरपीओ शेहूपुरा को सेंड किए हैं, नो रिस्पॉन्स। डीपीओ कसूर है, वो तो जनाब देखते ही नहीं है कुछ भी। बस पुलिस को कहते हैं कि बहुत अच्छे भी लगे रहो आप ऐसे।